नमस्कार दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जो सुनकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। हम मोबाइल फोन खरीदने के लिए नीचे ऊपर हो जाते हैं, राइट? लेकिन चाइना का एक व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामर अपने सैलरी 2 साल तक छुपा के रखकर $82,000 को जमा किया है। माने हमारे इंडियन करेंसी में ये लगभग 50 लाख जितना अमाउंट है। उतना पैसा को वो जमा कर वो एक ही साथ खर्च कर दिया है। किसके ऊपर पता है? आईफोन के ऊपर। तो उन्होंने 99 एप्पल आईफोन 6s मोबाइल को खरीदे थे उन पैसों से, और उन सारे मोबाइल्स को लव शेप में डिजाइन कर अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो लड़की ने उन्हें मना कर दिया। फिलीपींस कंट्री में प्रेस्काटर बोलने वाला एक आइलैंड है। उस आइलैंड के अंदर एक और छोटा सा सरस है। उस सरस के अंदर एक और छोटा द्वीप है। टाइटैनिक मूवी के बारे में तो हम सब जानते हैं क्योंकि हर कोई देख ही चुका है उसे। बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर मूवी है वर्ल्ड में। लेकिन 2012 में टाइटैनिक 2 बोल के मूवी को भी रिलीज किए थे, लेकिन वो मूवी अटर फ्लॉप हो चुका है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं। 1968 में अमेरिका प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ते वक्त यूथ इंटरनेशनल पार्टी के तरफ से पेगासस बोलने वाला एक पिग नॉमिनेट हो चुका था। कितनी आश्चर्य की बात है ना। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली मिसाइल कौन सा है आपको पता है? वो हमारे भारत देश का ब्रह्मोस। ये मिसाइल लगभग 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जितना दूर ट्रेवल करता है। जरा आप ही सोचिए इसकी स्पीड क्या रेंज में है। आप देख रहे हो इस लड़की का नाम है जेनिफर फेरेस। इनके फेसबुक के ऊपर उनका एक फ्रेंड ने अनफ्रेंड किया है बोलकर वो गुस्से में आकर वो फ्रेंड का घर को जला दिए जाकर। कितने अजीब लोग रहते हैं दुनिया में। हम बिना गिरे बैलेंसिंग ठहर सकते हैं, चल सकते हैं और भाग सकते हैं। ये सब किसके कारण होता है आपको पता है? हमारे कानों की मदद से। जी हाँ, आपने सही सुना है, अपने कानों की मदद से। कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे कान के अंदर है सो फ्लूइड्स डायरेक्शन के हिसाब से हिलते हुए वो हमारे ब्रेन्स को कब का जब सिग्नल्स देते रहते हैं। इसलिए वैसे हम बैलेंसिंग में चल पाते हैं। जापान कंट्री 2008 में एक नया रूल लेके आया था। उसका नाम था मेटाबो। इस रूल के अनुसार इंसान नॉर्मल वेट से भी अगर ज्यादा वेट रहेगा तो वो एक गुनाह है, वो एक जुर्म है। कितनी अजीब बात है ना। कुछ लोगों में हाइपरटोनिसिया एक मेंटल टेंशन होता है। ये हैसो वालों को उनके जीवन में हुए सो घटनाएं उनको बहुत अच्छी तरह से रहती है। वो कभी भूल नहीं पाते उनको। भारत का अंतरिक्ष परिशोधन संस्था इसरो एक नया रिकॉर्ड को बनाया है। वो लोग एक ही रॉकेट के द्वारा एक नहीं दो नहीं वो उपग्रह में 103 सैटेलाइट्स को छोड़कर आ चुका है। इनमें से 3 सैटेलाइट्स हमारे देश को है तो बाकी के अदर कंट्रीज के हैं। इस रिकॉर्ड को इसरो ने फरवरी 15 तारीख 2017 में अपने नाम किया था। यहाँ दिख रहे सो व्यक्ति का नाम है निखिलेश कुमार। सब लोग इसे नटवरलाल के नाम से बुलाते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तरह सबको धोखा देते हुए बाहर देश से आने वाले टूरिस्टों को उनके धोखेबाज बातों में फंसाकर कुछ टूरिस्टों को ताजमहल को बेच दिया उन्होंने। वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल को बेच चुका है। सिर्फ वो एक ही नहीं, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, फाइनली पार्लियामेंट भवन को भी नहीं छोड़े उन्होंने, उसको भी बेच दिए। कितना टैलेंटेड थे वो। उनके ऊपर हमेशा 100 से भी ज्यादा केसेस रहा करते थे, लेकिन अरेस्ट किए सो हर बार वो जेल से भाग निकल जाते थे। उस तरह 9 बार वो जेल से भाग चुके थे। एक बार तो बहुत चालाकी से पुलिस यूनिफॉर्म को ही धारण करके आराम से चलते हुए जेल से बाहर निकल गए। लास्ट टाइम वो भाग निकलते वक्त उनका एज था 84 ईयर्स। तो उन्हें ढूंढने के लिए 8 राष्ट्रों के पुलिस उनका पीछा गिरा करती थी। इनके ऊपर ऐसे सारे केसों को मिला के उनके ऊपर 113 साल का सजा सुनाई गई थी। लेकिन वो आखिरी बार जेल जाने के बाद कुछ साल में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन नटवरलाल इस तरह कमाए सो पैसों को वो गांव वालों को बांटता था। साधारण से हम मैथ्स में हाइट को, वेट को, विड्थ को, रेंज को, इन सबको मापते हैं मैथमेटिक्स में और फॉर्मूलास भी बनाते हैं और लिखते रहते हैं और इन सबको मैथ्स के फॉर्मूलास रहते हैं। लेकिन 2014 साल में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन वाले इंसान के हैप्पीनेस को भी पहचानने के लिए एक फॉर्मूला को बनाए थे। इसको हैप्पीनेस इक्वेशन या हैप्पीनेस फॉर्मूला बोल के भी बुलाते हैं। यही है वो फॉर्मूला। इसके द्वारा एक व्यक्ति कितना आनंद को पा सकता है बोलने का बात मालूम पड़ेगा। हम लोग सबके ऊपर या हर चीज पर ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस लगाते रहते हैं। अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस को रीच नहीं हुए तो हम बहुत दुखी भी होते हैं। लेकिन हम कितना कम एक्सपेक्टेशंस लगा लिए तो उतना ज्यादा आनंद में रहते हैं। इस फार्मूला को भी हमारे एक्सपेक्टेशंस के आधार से ही डिजाइन किया गया है। ये फार्मूला को 18,000 लोगों के ऊपर टेस्ट किए तो परफेक्टली काम किया है।
हमारे हैप्पीनेस को पहचानने के लिए भी एक फॉर्मूला आ गया है। शायद भविष्य में ये किताबों में भी आ जाएगा, मैथमेटिक्स के बुक में भी एक सम के तरह दिखेगा। फेरारी कार कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज फेरारी कार को खरीदना मना है। ये रूल क्यों बना है बोले तो वो कंपनी बहुत लिमिटेडली कार्स को उत्पन्न करता है, माने साल में सिर्फ 8000 कार्स को ही वो बनाता है, मार्केट में रिलीज करता है। तो उसे खरीदने के लिए बहुत सारे लोग वेट करते हैं कई सालों से। तो इसीलिए ये कंपनी ने निर्णय किया कि अगर खुद के एम्प्लॉयज ही कार्स खरीदना शुरू कर देंगे तो कस्टमर्स के लिए बहुत कम पड़ जाएगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज को ये कार्स खरीदना मना है। डेनाटोनियम बेंजोइट ये दुनिया भर में ही सबसे कड़वा रहने वाला केमिकल है। कितना कड़वा रहेगा बोले तो हम 1000 लीटर पानी को लेके उसके अंदर सिर्फ हम 30 ग्राम का ये केमिकल को अगर मिलाया गया तो हम उस पानी को नहीं पी पाएंगे, उतना कड़वा रहेगा वो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कड़वा है पदार्थ। हमारा सूर्य और उसका सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरिया, इन दोनों के बीच की दूरी है 4.22 लाइट ईयर्स। ये कितना दूर है बोलने की बात अगर क्लियरली मालूम पड़ना है तो फॉर एग्जाम्पल हम सूरज को और प्रोक्सिमा सेंचुरी को एक लाइन में लगाएंगे। ये उतने बड़े स्टार्स को हम आई लेटर के ऊपर ऐसा छोटा सा डॉट का जितना समझेंगे तो ये दोनों का डिस्टेंस होगा लगभग 16 किलोमीटर। तो आप ही सोचिए आई के ऊपर डॉट कितना छोटा रहेगा, वहां से अगर 16 किलोमीटर के बाद और एक डॉट मिलता है तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितनी दूरी है। साइनाइड ये कितना पॉइजनस है और कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं। अगर साइनाइड को लिया गया तो सिर्फ सेकंड्स में इंसान की मौत भी हो जाती है। तो जापान में मिलने वाला फुगु बोलने वाला ये मछली साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। उतना ही नहीं, इस मछली के अंदर कांटे भी नहीं रहते। तो इस मछली के अंदर पेट में, कान में, आंखों में, थोड़े थोड़े जगहों में सिर्फ सुई जितना ही प्लेस में जहर रहता है। ये मछली खाना इतना खतरनाक है बोल के पता रहने के बावजूद भी इसको बहुत क्रेज है जापान में। इसको खाने में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं वहाँ पर। ये मछली से बनाए सो डिश को कम से कम $200 का कीमत रहता है, माने हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 14,000 इसका एक डिश। ये मछली इतनी खतरनाक रहने के कारण इसे काटने के लिए 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है शेफ्स को, क्योंकि इसको कैसे काटे, कैसे कर रहे, क्योंकि जरा सी भी गलती हो गई तो कस्टमर्स की जान जा सकती है और इसे काटने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। शेफ्स कितना भी केयरफुली क्यों कट ना कर दे, लेकिन फिर भी कई हजारों लोग इसे खा के मर रहे हैं, पर फिर भी लोग मानते नहीं और खाते जाते हैं। आज के जनरेशन में प्लास्टिक के यूसेज कितना मात्रा में है ये तो हम सब जानते हैं। एलन मैकार्थर फाउंडेशन बोलने वाले एक संस्था, उनके स्टडी के अनुसार साल 2050 तक समुद्र में है सो सारे मछलियों के वजन से भी ज्यादा हम फेंके सो वेस्ट प्लास्टिक का वजन ही ज्यादा रहेगा कते। साल 2050 आए तक सारे मछलियों को मिलाकर 895 मिलियन टन का वजन रहेगा तो, और वही हम फेंके सो बेकार प्लास्टिक का वजन 937 मिलियन टन का रहेगा कते। तो आप ही सोचिए कितना खराब कर रहे हैं हम अपना पर्यावरण को। यहाँ देख रहे सो आप लड़की को स्कॉर्पियन क्वीन बोल के बुलाते हैं। ये लड़की मलेशिया की रहने वाली है। इन्हें क्वीन इसलिए कहते हैं क्योंकि 6000 बिच्छू है सो एक शीशे के अंदर एक बड़ा सा रूम बनाए, तो उसके अंदर ये लड़की 32 डेज वहाँ पे निवास की थी। सिर्फ फ्रेशअप होने के लिए वो बाहर आती फिर अंदर चली आती। ऐसा 32 दिन तक ये लड़की उस ग्लास के अंदर रहकर एक रिकॉर्ड को क्रिएट किया है, इसलिए इसे स्कॉर्पियन क्वीन बोल के बुलाते हैं। इन 32 दिनों में इस लड़की को बिच्छू ने सिर्फ 7 बार ही काटा है कहते। कितने अजीब की बात है। दुनिया में आजकल हर देश यही चाहता है कि आर्थिक व्यवस्था में आगे बढ़े और डेवलपमेंट में आगे बढ़े, इसलिए वो रेस लगा के भागते रहते हैं। लेकिन एक देश कितना डेवलपमेंट हुआ बोलने का कैसे नापते हैं आपको पता है? वो इस तरह देखते हैं कि जीडीपी के हिसाब से देखते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके हिसाब से नापते हैं। जीडीपी माने बहुत सिंपल है, उस देश में एक साल में कितने चीज बिके गए हैं, कितना सर्विस हुआ है, उसका सारा ये जीडीपी के अंदर ही मालूम पड़ता है। तो उसी के हिसाब से कौन सा देश कितना डेवलप हुआ है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और वर्ल्ड मार्केट में उस देश का जीडीपी अगर बढ़ता गया तो इसका मतलब ये होता है कि वो देश डेवलप की तरफ बढ़ रहा है। लगभग सभी कंट्रीज अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भूटान कंट्री GNH माने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बढ़ाने की प्रयत्न करता है। इसका मतलब ये है कि उनके देश में वहाँ के प्रजा कितने आनंद से जी रहे ये देखता है, लेकिन जीडीपी को नहीं। वो देश आर्थिक व्यवस्था में बढ़ने से भी ज्यादा अपने प्रजा के हैप्पीनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इस तरीके का नियम को बनाने वाला दुनिया में सिर्फ भूटान ही एक ऐसा देश है। कितना अच्छा है ना। हमारा देश में एक वोट को कितना वैल्यू है ये तो हमें पता ही है। उसके उदाहरण के लिए मैं एक आपको बताता हूँ।
गुजरात स्टेट के अंदर गिरी फॉरेस्ट में महंत भरत दास केवल इस एक व्यक्ति के लिए ही हमारा इलेक्शन कमीशन सेपरेटली एक पोलिंग बूथ को निर्माण किया है। वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं रहेगा। शेर बाघ बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो जंगल का इलाका है। तो बहुत मुश्किल से ये 5 पोलिंग ऑफिसर्स 70 किलोमीटर ट्रैवल करके महंत दास के लिए ये वोटिंग बूथ में बैठे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक देश में हर नागरिक को वोट डालने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस में ही पोलिंग बूथ को रहना होगा। उस रूल के प्रोसेस के प्रकार ही वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर ये पोलिंग बूथ का निर्माण किया है। एक और रूल भी रहता है इलेक्शन कमीशन का। वो क्या है बोले तो, चाहे लोग आओ या ना हो, शाम के 5 या 6 बजे तक पोलिंग बूथ ओपन रहना पड़ेगा। तो वहाँ के 5 ऑफिसर्स, उनको पता था कि अब और कोई वोट डालने नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति था वहाँ पे वोट डालने के लिए। पर फिर भी वो लोग अपना ड्यूटी निभाते हुए शाम के 6 बजे तक उस ऑफिस के अंदर थे। इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारा देश हर नागरिक को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। हैट्स ऑफ टू इलेक्शन कमीशन। हाँ, तो दोस्तों ये है हमारे वीडियो। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।